पत्रकार राजकुमार भारती का सभी को नमस्कार। इस वक्त मैं जींद की विधानसभा में मौजूद हूँ। एक बहुत ही अप्रिय घटना आज समाज के साथ घट रही है। लोग जो ये कहते हैं कि मैं मानवता की बात करता हूँ, मैं शिक्षा की बात करता हूँ, मैं महिलाओं के सम्मान की बात करता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ें बिल्कुल झूठ साबित होती हैं। कहाँ है वो मान सम्मान, कहाँ है वो पढ़ाई, कहाँ है वो शिक्षा, कहाँ है वो संस्कार। मात्र वोटों के लिए कुछ समाज का इस्तेमाल किया जाता है। हमने इस राजनीति में वो उथल पुथल देखे हैं, जहां देखे वहीं मानवता का हनन हो रहा है, शोषण हो रहा है। सिर्फ अपनी वोट की राजनीति के लिए ये राजनेता क्या से क्या नहीं कर सकते, कोई जान नहीं सकता। कहीं कहते हैं हम इस समाज का मान सम्मान करते हैं, कभी कहते हैं हम उस समाज को आगे लेकर के चलते हैं, लेकिन कोई किसी को आगे लेकर नहीं चलता। चलती है तो उनकी राजनीति चलती है, उनकी वोटों की ताकत चलती है। लेकिन इतना मैं बताना चाहूँगा, बहुत पीड़ा है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का एक प्रेमी हूँ और जो मेरे राष्ट्र पर उंगली उठाता है मैं बर्दाश्त नहीं करता। हम बात राष्ट्र की कर रहे हैं। जो मानवता की बात करेंगे उसका भी आपको अब पता लगेगा। जो जाति पाति की बात करते हैं ना, कि वो जाति की बात करता है, वो धर्म की बात करता है, वो तोड़ने की बात करता है, वो जोड़ने की बात करता है, ऐसा कुछ नहीं है। हम बांदर हैं, वो मदारी हैं, उनके हाथ में डोरी होती है, वो जैसे कहते हैं हम ऐसे ही नाचते हैं। कभी चमेली तो कभी धर्मेंद्र बन करके हम उनके इस्तेमाल में आते हैं। मेरे साथ एक विशेष समाज है। विशेष मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि पीछे से आई है आवाज विशेष समाज, विशेष धर्म। बांट दिया है सबको, इस राष्ट्र को बांटा, हमारे भाईचारे को बांटा, हमारे धर्म को बांटा, और अब हमारी जातियों पर अटैक हो रहा है। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? राजेश कुमार जी। राजेश कुमार जी, आखिर कब तक इस्तेमाल होते रहोगे राजनेताओं के साथ? बर्दाश्त कर रहोगे आप इस पर? कभी किसी को अपमानित किया जाता है, कभी किसी को अपमानित किया जाता है, क्या इसी तरह अपमानित होते रहोगे क्या? कब आपकी आत्मा जागेगी, कब आपका जमीर जागेगा? देखिए, जिस प्रकार से पिछले 10 सालों के प्रकरण से भारतीय जनता पार्टी अपना सुशासन चला रही है, वह इस 10 साल से पिछले 10 साल को अगर देखा जाए, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने इन अनुसूचित समाजों को बांटने और इनका इस्तेमाल करने का काम और इन्हें अपमानित करने का काम किया है। हमारे अनुसूचित जाति के समाजों को अपमानित करने का, प्रताड़ित करने का काम कांग्रेस ने किया है। उस चीज़ का खामियाजा पिछले 10 साल से कांग्रेस भुगत रही है, और इस बार भी फिर बार बार कांग्रेस को ये भुगतना पड़ेगा। साथियों, उनका एक वो कॉमेडियन है जिसका यही काम है, कभी कुछ बरगला देता है, कभी कुछ बरगला देता है। अंतर्राष्ट्रीय सत्र पर जाकर आरक्षण को, रिजर्वेशन को ख़त्म करने की बात करता है। उस बात को लेकर पूर्ण समाज में पूर्ण रूप से रोष है। हमारे प्रदेश के अंदर बहन शैलजा हमारी बहन है, सामाजिक नाते से हमारी बहन है। बार बार उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनका हनन किया जा रहा है, उनके अधिकारों का। तो साथियों, इन चीज़ों का खामियाजा पूर्ण रूप से कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। पिछले 10 साल से वो भुगत रही है, और आने वाले समय भी कांग्रेस इस चीज़ का खामियाजा भुगतेगी। पिछली बार उन्होंने पिछले चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में, एक फेक एजेंडा फैलाया कि बीजेपी कांग्रेस को थोड़ा गौर से सुन लीजिएगा। क्या कह रहे हैं भाई साहब? क्या नाम भाई साहब? राजेश जी, क्या कह रहे हैं? अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, थोड़ा दोबारा फिर मैं दोहराता हूँ, क्या कह रहे थे भाई साहब? अब जो पिछला लोकसभा का चुनाव था, उसके अंदर वो संविधान को लहरा कर ये बोल रहे थे कि संविधान को खत्म कर देगी बीजेपी। साथियों, ऐसा नहीं है। आप डर गए? इनकी भावना, वो भी बताओ कांग्रेस की भावना, हाँ, संविधान को खत्म करने की रही है। उसके बार बार उदाहरण दिए जा सकते हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर जी को असली मान सम्मान दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने, आदरणीय मोदी जी ने शीर्ष नेतृत्व ने दिया है। साथियों, पंच तीर्थ के रूप में जो उनके आदर्शों को मान के, जो उनके स्थान भारतीय जनता पार्टी ने चिन्हित करके उनको देश को समर्पित किया है, वहाँ वो सब काम भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं। कांग्रेस पार्टी पूर्ण रूप से
शेड्यूल्ड कास्ट नहीं, बैकवर्ड क्लास के भी अधिकारों के साथ हनन करती आई है। उन्होंने बैकवर्ड को भी रिजर्वेशन नहीं दिया, वो भी वीपी सिंह जी ने आकर बैकवर्ड को आरक्षण देने का काम किया था। अब पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी ने इस चीज़ को लागू करने का, हमसे वादा करके इसको लागू करने का काम किया, और इस बात का लाभ भी बीजेपी पार्टी को पूर्णतः जाएगा। कल जो हमारे जींद के अंदर, मैं जींद लोकल से हूँ, जींद के अंदर जो डीएससी का, मैं रुकना चाहूँगा, आप पहले कांग्रेस में थे, अब बीजेपी में आए हैं या शुरू से बीजेपी में है, तो आपके पास क्या पद है, थोड़ा उसका वर्णन करें। जी, मैं पहले कांग्रेस में थे कभी, लेकिन 2012 से हम भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। इनका कुशासन देख के, मिर्जपुर कांड, गुहाना कांड, आपने तो ये जो पिछली बातें छेड़ दी ना, वो दर्द आपने दोबारा हरा कर दिया। शालवन कांड, इस प्रकार के जो कांड इन्होंने किए, उस भर्त्सना को लेकर हम भारतीय जनता पार्टी में आए। भारतीय जनता पार्टी में अनुसूचित जाति मोर्चा का जिला अध्यक्ष हूँ मैं अब जींद का। साथियों, जो कल डीएससी की महारैली हुई, उस डीएससी की महारैली में सभी ने हाथ उठाकर ये प्रण लिया, वोट तो हम बीजेपी को देंगे ही पूरे हरियाणा में, लेकिन हुड्डा साहब ये सपना छोड़ दें, ना वो 10 साल से पहले मुख्यमंत्री बन सके और ना आगे बनने देंगे। नहीं बनने देंगे। ये है एससी समाज से जुड़े हुए राजेश भाई, जिनको जिला प्रधान का एक पद मिला हुआ है। भाई साहब, क्या नाम है? मैं प्रोफेसर सुभाष दुग्गल कबीर, गवर्नमेंट कॉलेज जींद से प्रोफेसर के पोस्ट से रिटायर्ड हूँ। आप तो प्रोफेसर रहे हैं दुग्गल साहब। दुग्गल साहब जी, एक बड़ी हैरानगी की बात है, बड़ी हैरानगी होती है। वो भाई साहब कहाँ गए? जी जी, अच्छा राजेश जी, बड़ी हैरानगी होती है। अच्छे अच्छे प्रोफेसर, अच्छे अच्छे पदों पे हैं, जानकार हैं, और मुझे पता कि आपके समाज में जो व्यक्ति पढ़ा लिखा होता है, उसकी तरफ आपका जो अनपढ़ समाज है या अनजान है समाज की बातों से, आप उनको समझाने का काम कर सकते हैं। अब लोकसभा का जो चुनाव गया है हमारा 2024 का, उसमें एक बहुत बड़ा भ्रम फैलाया गया था। क्या वास्तविकता थी उसमें कि संविधान बदल दिया जाएगा? और मैं कहूँगा कि कुछ व्यक्तियों को छोड़ करके, क्या सभी को पता है संविधान आज तक क्या था, क्या संविधान चल रहा था, कहाँ संविधान बदलेगा? संविधान बदलने से तुम्हें नुकसान क्या होगा? जो संविधान फिलहाल चल रहा है उससे आपको क्या बेनिफिट हुआ? क्या आप लोग अपने समाज में इस प्रकार की बातें समझाते हैं अपने लोगों को? देखिए भारती जी, जो नैरेटिव कांग्रेस के द्वारा चलाया गया था पिछले लोकसभा इलेक्शन में, वो टोटली गलत था, टोटली गलत था। और हमने बड़ा प्रयास किया, समाज में घूमे, हम बता के ऐसा कुछ भी नहीं है। संविधान, कांग्रेस ने 3 बातें चलाई। सबसे पहले तो संविधान बदल देंगे। मैं रुकना चाहूँगा, ये कोई एक मामूली व्यक्ति नहीं बोल रहे हैं कैमरे के आगे, प्रोफेसर हैं, रिटायरमेंट, इन्होंने इतिहास को पढ़ा है और बच्चों को पढ़ाया है, प्रोफेसर हैं। थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा जी। देखिए, उन्होंने साफ गलत नैरेटिव चलाया। नंबर 1, कांग्रेस पार्टी, अगर भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार आ गई, इनका 400 पार का एजेंडा इसलिए है कि ये संविधान बदलेंगे। दूसरा, उन्होंने एक और प्रोपेगेंडा रचा, अगर भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार आ गई तो आरक्षण खत्म कर देंगे। 2 ये ऐसे पॉइंट थे। हमारा समाज भोला बड़ा है, एजुकेशन कम है, और ये जो संविधान की बात आती है, आरक्षण की बात आती है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें बाबा भीमराव अंबेडकर की देन है। और ऐसी समाज की बाबा साहब में बहुत बड़ी आस्था है, उनको भगवान की तरह ऐसी समाज पूजता है। और जब भगवान की पूजा होती है तो उसके लिए सब कुछ करने के लिए व्यक्ति तैयार रहता है, अपना बलिदान देने के लिए भी तैयार होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो लोगों ने ये समझा भाई कभी ऐसा तो ना हो जाए, इसलिए ऐसी समाज में थोड़ा रोष आ गया, और उस झूठी बात को उन्होंने सच मान लिया, जबकि ऐसा नहीं है। आज तक जितने भी संविधान में संशोधन हुए हैं, उस सबसे ज़्यादा कांग्रेस पार्टी ने किए हैं। और अगर संविधान में अमेंडमेंट की बात आती है, परिस्थितियाँ बदलती हैं, हालात बदलते हैं, संविधान में थोड़ा बहुत चेंज, अमेंडमेंट जरूरी होता है, कुछ सर्कमस्टांसेस का। अब आपने देखा नहीं, संविधान थोड़ा चेंज हुआ नहीं जब धारा 370 को उठाएगा, 35A को उठाएगा। ये देश के लिए जरूरी था, देश की अखंडता के लिए, देश के एकता के लिए जरूरी था। एक ही देश में 2 संविधान 2 विधान कैसे चलेगा? कैसे चलेगा? उसको एज पर रूल
गलत थी वो भारतीय जनता पार्टी ने। हम धन्यवाद करते हैं प्राइम मिनिस्टर का कि उन्होंने उस गलत धारा को 370 को 35 को ख़त्म किया। और संविधान बदलने की बात आती है तो संविधान सबसे ज़्यादा पहले किसने बदला? आप याद करिए 1975 इमरजेंसी को, कैसे संविधान के साथ कितना मजाक किया था इंदिरा गांधी ने कितना मजाक उड़ाया, कितना देश को एक मतलब पूरा उसमें इमरजेंसी में धकेल दिया, सबको गिरफ्तार कर लिया। वो नशे, हाँ नशे कटी थी। और आपका जो ये मीडिया है इस पर तो सेंसरशिप ही लगा दी थी। मीडिया पर तो मीडिया का कोई अधिकार था कुछ बात करे, और उसने सिर्फ अपने गलत इलेक्शन को जायज ठहराने के लिए संविधान में सबसे बड़ा संशोधन किया था, जो कि यू आर राइट। जब गलती होती है व्यक्ति को, समाज ये ना कि गलत किया गया उसको दोबारा उसके विपरीत बोल दिया जाता है ताकि लोग गुमराह होकर के उस बात को भूल जाए, यही कहना चाहते हैं? बिल्कुल ये कहना चाहता हूँ मैं। रही आरक्षण की बात, इस पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने जो कांग्रेस ने नैरेटिव चला, कांग्रेस आरक्षण के खिलाफ है। अभी आपने बयान सुना अमेरिका, राहुल गांधी ने क्या कहा? अगर कांग्रेस आती है तो संविधान ना इसमें हम आरक्षण खत्म करेंगे, जबकि भारतीय जनता पार्टी तो आरक्षण देने वाली है। पूरे देश में जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है उसको 10% आरक्षण दिया, जिसमें सभी बरादरी आती है। उसमें बनिया भी आता है, उसमें ब्राह्मण भी आता है, उसमें जाट भी आता है, सभी आते हैं। जो जनरल कैटेगरी के बेचारे जो गरीब हैं उनको भी लाभ मिलना चाहिए, वो दिया प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। बैकवर्ड कमीशन बैठाया गया। और हरियाणा में तो आप देखिए जो हमारी बैकवर्ड क्लासेज हैं जिसमें ए और बी 2 कैटेगरी हैं, उनको पंचायतों में भी रिजर्वेशन दिया है। तो डर तो ये, और हमारे एससी का आरक्षण का तो मतलब ही नहीं है। तो एक संविधान में प्रोविजन हो गया, भाई हमारा संवैधानिक अधिकार है, हम दबे कुचले हैं, निम्न वर्ग से आते हैं, बहुत वंचित है, उसका फ़ायदा सरकार ये भाजपा हमारे को दे रही है, कांग्रेस ने हमारे को उसका फ़ायदा नहीं दिया। चलो, क्या कोई और फैसला भी लिया गया है क्या? अभी जैसे कल जो आपकी एक बहुत बड़ी जनसभा हुई थी, उस जनसभा में किस प्रकार का निर्णय लिया गया? और आप लोग जो चुनिंदा लोग हैं, नेतृत्व निभा रहे हैं, क्या वो लोग जाकर के अपने समाज को मोटिवेट करेंगे? बिल्कुल, उनको प्रेरित करेंगे? भारती साहब, कल डीएससी समाज का, डीएससी डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट, वंचित अनुसूचित जातियां, उसका हमारा बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था। क्योंकि हुड्डा ने हमारा जो SC A वर्ग था और SC B वर्ग 2 कास्ट थी, SC की SC A वर्ग को हुड्डा ने ख़त्म करने का काम किया था 2006 में। हुड्डा हमारे SC A समाज के लिए सबसे बड़ा दुश्मन है। और इस सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में जींद की पावन धरा पर संत कबीर जयंती पर मुख्यमंत्री, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल जी, ने घोषणा की थी कि हम आपका कम से पहले तो SC A है जो हम फिलहाल एजुकेशन में दे रहे हैं, शिक्षा में एडमिशन में दे रहे हैं, और 2020 में सरकार ने दिया, हम उसका धन्यवाद करते हैं। और अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला 1 अगस्त 2024 को कि भी जो वर्गीकरण है SC में, SC और ST में राष्ट्रीय स्तर पर, वो संवैधानिक है। जिसको आरक्षण नहीं मिला उसको लाभ दिया जाना चाहिए और वर्गीकरण इसका कर सकते हैं। और इसी के लिए हमारा कल जींद में बहुत बड़ा सम्मेलन था DSC जातियों का, और जिसमें 30,000 के लगभग हमारा DSC समाज इकट्ठा हुआ था। और हमने एक सवर में, क्योंकि हमने पता है ये आरक्षण का लाभ हमें, जो सम्मेलन था वो सम्मेलन हमने इसलिए बुलाया था, हमने DSC समाज की एकता और मजबूती दिखानी थी, संख्या दिखानी थी हमने। ऐसी समाज अभी सोया नहीं है, जाग चुका है, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक है। और उसके लिए हमने इतना बड़ा सम्मेलन आयोजित किया, और लोग अपने खर्चे पर, DSC गरीब जातियाँ अपने खर्चे पर जींद में पहुँची थी। और हमने कोई नेता नहीं बोला, हमने पार्टी को दिखाना था अब हमारी कितनी मजबूती है और हम कितने स्ट्रॉन्ग हैं और हमारी किसको ज़रूरत है। और हमने ये हुड्डा को भी दिखाना, जिसने आरक्षण तोड़ा था, भाई देखो हमारी ताकत कितनी है। भाजपा गवर्नमेंट ने हमारे को शिक्षा में दिया, और हमें उम्मीद क्या 100% भाजपा ही हमारे को नौकरियों में भी DSC समाज का आरक्षण देगी। और कल हमने एक सवर में सभी समाज के 30,000 लोगों ने हाथ उठा के भारतीय जनता पार्टी को समर्थन किया है, और एक कसम खाई है कि कांग्रेस को, हुड्डा को कोई भी एक भी वोट दलित समाज का, DSC समाज का नहीं जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब। और राजेश कुमार जी और अन्य व्यक्ति खड़े हुए हैं। मैं अपने चैनल के माध्यम से बताऊंगा कि हर बार अपमानित होकर के नहीं जिया जाएगा। आप कितना अपमानित करते रहेंगे, जाति को करते रहेंगे, महिलाओं को करते रहेंगे, नेताओं को करते रहेंगे, और धर्म और देश को करते रहेंगे, तो बड़ी घृणा आती है इस प्रकार के मंजर देख करके।
अब राजकुमार भारती को दे इजाज़त और कहूँगा कि इस वीडियो को इतना फैलाओ ताकि लोगों को समझ में आए हमें बांट कौन रहा है। नमस्कार।